अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा जजेस की संख्या होनी चाहिए। अब हम ये क्यों कह रहे हैं बढ़ाना है, ये हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान दे। 100 जज की बढ़ाना है तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। कितना करोड़? 2.5 करोड़। यार अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की थी उसकी जांच वाले तो 14-15 लाख का चाय पी गए। तुमको ये लगता है कि तुम केस कर देगा तो तू करिए। आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। दबदबा था, दबदबा रहेगा। राइफल से खूंटा ठोकाला। अब 20 गो मुकदमा, 20 गो तारीख लग गया, लाख रुपया तो ऐसे चल गया, बाकी का फीस बाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट में 150 जज हो जाते, इससे फायदा समझिए क्या होता है। तो आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनती है? तो 33 + 1 टोटल 34 जज से सुप्रीम कोर्ट बनती है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल क्या रखना पड़ेगा? वकील। और किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज। और सबसे जरूरी जो राष्ट्रपति के नजर में जानकार क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। कानूनी जानकार, कानूनी जानकार, जानकार, कानूनी जानकार किसके नजर में? राष्ट्रपति के नजर में होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा चीज क्या हो जाता है भैया? ये इस सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 5 सीनियर जजों को हम क्या कहेंगे? कोलोजियम। अच्छा, ये लोग कितने साल तक अपने पद पे रह सकते हैं? 65 साल। और नहीं तो कितने ईयर तक? 6 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। कोलोजियम जो होता है, कोलोजियम, कोलोजियम में कितने जज होते हैं? 5। अब 5 जज कैसे होते हैं? सीनियर। 5 के 5 कैसे जज होने चाहिए? सीनियर जज होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का गठन हम आपको बता दिए थे, समझ में गया? अगर बहुत कम उम्र में कोई जज बन जाएगा तो 6 साल बाद रिटायर हो जाएगा। जैसे 50 साल में जज बन गए तो आप 56 होइएगा, यानी 6 साल पूरा हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। ये नहीं कि तब आपको 65 साल होएगा, दोनों में जो पहले हो जाए आपको रिटायर करेगा। अब आप पता चला कि आप 64 साल पे जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट। कितने साल पे? तो 6 साल आप ढोएगा, अगले साल आप होंगे 65, निपटा देगा आपको। दोनों में जो पहले हो जाएगा वही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ समझिएगा बहुत ध्यान से कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज है, कितने जज हैं? हाँ, तो यहाँ बहुत जरूरी है। सुप्रीम, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाना, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाना, तो ये डिसीजन लेगा संसद। कौन लेगा? संसद। और अगर हाई कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाना है, ये लिखा हुआ है आप लोग में, लिखा है ना? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेज की संख्या बढ़ानी है तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। संसद। ये बात जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या कम है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा जजेस की संख्या होनी चाहिए। लगभग 100 जजेस को बैठाना चाहिए। कितने जज को बैठाना चाहिए? 100। और अभी आप पढ़िए आर्टिकल 130 पढ़िए। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान है 130 है। तो समझिएगा यहाँ पर क्यों जरूरी है। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। अभी आर्टिकल 128 तक आप लोग को पढ़ाए थे हम, 128 तक पढ़ाए थे, 29-30 अभी पढ़ाना है, बट यहाँ थोड़ा 30 से रिलेटेड है इसलिए यही पढ़ा देते हैं। देखिए अभी क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भारत में एक, अब भारत का ज्योग्राफिकल बनावट देखेंगे तो बहुत विशाल देश, छोटा मोटा देश में तो आएगा नहीं, तो बहुत बड़े देश में भारत की गिनती आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट केवल यहाँ पर है एक जगह, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। अब हमें पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या बढ़ानी है, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ानी है, तो कौन बढ़ाएगा? संसद। संसद बढ़ाएगा। संसद ने कितने जज रखे हैं? 34। 34 वर्किंग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना ही अपना बहुत काम होता है। जैसे सपोज कीजिए किसी हाई कोर्ट का उद्घाटन करना है तो वहां जाएंगे, और उसी सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों को हर हाई कोर्ट पे निगरानी भी रखनी है। तो पता चला 25 हाई कोर्ट है तो 3-4 जन उसी में बिजी हो जाते हैं, और कुछ छुट्टी पे रहेंगे, किसी का इमरजेंसी काम रहेगा। तो एनी टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट में ना मैक्सिमम आपको देखेंगे तो 25-26 देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है? बढ़ानी है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट में? एक तो ओवरबर्डन है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावे देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या, जो आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 34 जज रखे हैं, अगर हम इसकी संख्या बढ़ा के हम एक काम करते हैं कि 150 जज कर देते हैं। कितना जज कर देते हैं? 150। अगर सुप्रीम कोर्ट में 150 जज हो जाते हैं तो इससे फायदा समझिए क्या होगा। इन 150 जज में हम क्या करेंगे कि 50 जज कहाँ रख देंगे? दिल्ली। 50 जज दिल्ली, और 50 जज को यहाँ हैदराबाद रख दे, या बेंगलोर, हैदराबाद या बेंगलोर रख सकते हैं, और 50 जज को कलकत्ता रख। टोटल कितने जज? पावर वही, प्रक्रिया वही। भाई आप कलकत्ता बैठिए, अच्छा दिल्ली बैठिए, बैठने से जगह थोड़े चेंज होता है। आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 130 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सुप्रीम। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं भी होगा। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पढ़ाए तो भी हम खान सर हैं,
प्रयागराज सेंटर पे पढ़ाए तो भी हम वही रहेंगे कि पलट जाएंगे? नहीं समझ आ गया? नहीं पलटेंगे। स्थान बदलने पे कोई नहीं बदलता है, महिला लोग बस नैहर और ससुराल बदलने बदल जाता है, बाकी दुनिया कोई चीज स्थान बदलने पे नहीं बदलेगा। नहीं समझ आ गया? लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? बाप रे बाप, गजब। लेकिन अच्छा, नैहर उनका अपना घर है कि नहीं? तो आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अब आप बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदल सकते हो या उसके ब्रांचेज खोल सकते हो? ब्रांच खोल सकते हैं ना, स्थान भी चेंज कर सकते हैं, ब्रांच भी खोल सकते। अरे भैया, तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जजेज की संख्या कम, थोड़ा अपन दिल्ली में भरिए नहीं रहा है, कौन सी ब्रांच खोलोगे भाई? कोनो दुकान पे से ग्राहक चल जा रहा है भाग के कि समोसा खत्म हो गया, और ब्रांच खोलेंगे दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता? पहले अपने यहाँ के रहो। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए, संसद को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या बढ़ाए। अब जैसे 150 जज है, तो इसमें क्या कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट, कि एक काम करते हैं कि देखो दिल्ली पहले से है तो 100 जज को यहां रख देते हैं, अब बाकी 25 हैदराबाद और 25 कलकत्ता। इससे फायदा समझिए क्या होता है। सपोज कीजिए कि कोई केरला का व्यक्ति है और उसे हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिल पाया है, हाईकोर्ट के फैसले से उतना संतुष्ट नहीं, लेकिन वो उसे पता है कि वो ऐसा अपराधी नहीं था या वो मुकदमा जीत सकता है, लेकिन अब उसे जाना है सुप्रीम। और अगर वो इंसान गरीब है तो सोचिए केरला से उसे दिल्ली जाने में कितना टफ होगा। अब 20 गो मुकदमा, 20 गो तारीख लग गया तो बेचारा को हर तारीख में 4-5 हजार रुपया खर्चा होगा। तो पता चला 5 हजार रुपया अगर एक एवरेज पकड़ते हैं एक तारीख में खर्च होने का, 20 तारीख लगा तो लाख रुपया तो ऐसे ही चल गया। वकील का फीस बाद में वकील का फीस बाद में। अगर वो किसान रहा तब तो मुकदमे नहीं करेगा। तो साउथ इंडिया के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान दे। यहाँ पर अभी कम से कम 5 गो जज को साउथ में भेज दे, लेकिन अगर यही व्यवस्था अगर रहेगी कि इनमें 150 जज हो जाए, यहाँ 100 जज रखे, यहाँ 25 जज हम हैदराबाद में रख दे, हैदराबाद या बेंगलोर में, तो पावर तो सेम रहेगा, पावर तो सेम रहेगा, केवल जजेज का ट्रांसफर हुआ है। जैसे मान के चलिए यहाँ 25 जज हुए, 6 महीने बाद आपका कलकत्ता ट्रांसफर होगा, 6 महीने बाद आपका दिल्ली होगा, तो रोटेशन भी होते रहेगा। इससे उन लोगों को भी लगेगा, नहीं तो दिल्ली को अपन घर समझ जाते हैं, दिल्ली को क्या समझ जाते हैं? घर। अब आप बताइए, अगर ये कह दे तो ये कहेंगे कि साउथ इंडिया के जितने लोगों को अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद ब्रांच पे आप अपील कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि भैया बनारस वाले आदमी को पटना आने की जरूरत नहीं, आप प्रयागराज चले जाओ, नोएडा वाला आदमी को यहाँ जल्दी नहीं, आप दिल्ली चले जाओ। तो ब्रांचेज है कि नहीं है? है। और इधर जो पूर्वोत्तर वाले हैं बेचारे, 7 सिस्टर वाले, या फिर अगर कोलकाता, अब देखिए बिहार वालों के लिए दिल्ली से आसान कोलकाता पड़ेगा। आए भैया यहाँ रात में ट्रेन पकड़ो, सवेरे कलकत्ता उतर जाओगे, 8 घंटा में कलकत्ता पहुंच जाओगे। 20 घंटा एवरेज लगेगा दिल्ली, ट्रेन से दिल्ली लगे। दिल्ली थोड़ा महंगा है, कलकत्ता बहुत सस्ता शहर है। कलकत्ता जितना सस्ता शहर दुनिया में नहीं मिलेगा, बहुत सस्ता शहर है। अब बिना मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, 1 घंटा बहस करेगा, 1 घंटा। मान के चले गाड़ी आपस में लड़ा लिया ना तो 1 घंटा तू मैं करेगा, तुम ही बदमाश, तुम ही नू देख लो, हम ही छोड़बो ना, लेकिन हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा। आपस में बातचीत करे, 1 घंटा तक बात बोलेगा, ऐसे नहीं वैसे बोले, हाथ नहीं उठाएगा। अब बिहार में लड़ गया थाना हमरे जमीन में, थाना हमरे जमीन हाँ, राइफल से खूंटा ठोकाला। इतने बहसबाज हैं सब ना, नहीं समझ गया। बाप के गंजी में 14 को छेद भइल है, बाप का गंजी में 14 छेद भइल। अब बेटा गाते हैं दबदबा था दबदबा रहेगा। तुम दिखा अपने बाबूजी को, नहीं समझ गया। खैर क्या कर सर, 150 जज करने पे बजट पे क्या ही असर पड़ेगा? अब ये सवाल अगर कोई गधा पूछे, इससे घोंचू क्या हो सकता है? या 2.5 लाख सैलरी देनी है, 100 गो जज की संख्या बढ़ानी है, 0.0000001% भी असर नहीं आएगा। सुतरा तो नहीं, मतलब तनिको असर नहीं पड़ेगा। कितनी सैलरी होती है? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख सैलरी, मतलब देखो गधों की संख्या कमी नहीं, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं। असल में ऐसे बच्चे ना कभी क्वेश्चन पूछे नहीं होते, क्योंकि स्कूल कभी बुझाया नहीं है पढ़ाई। अचानक से जब बुझाने लगता है तो कहता है कि हमें भी पूछना चाहिए, आगे कुछ और पूछ देता है। भाई साहब यहाँ 2.5 कितने जज है यहाँ पे? 100 जज की बढ़ाना है तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्या बना दे? 2 जीरो। अब 7 जीरो हटाइए, करोड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2.5 करोड़। कितना करोड़? 2.5 करोड़। क्या हो जाता है यार? अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की थी, उसका चाय पी गया सब, उसकी जांच वाले तो 14-15 लाख का चाय पी गया। जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था ना, तो जो मलबा उठाया गया था, तो वो उठाने में 1 महीना लगा, तो 1 महीना में 14-15 लाख का चाय पी गया। अब भारत जैसे देश में 2.5 करोड़ के बजट के लिए अगर सोच रहे हो, यहाँ 70,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का मिलियन ही रहा, कहाँ गया? 70 मिलियन ही रहा, कहाँ गया? यहाँ ऐसे कभी पैसे का दिक्कत नहीं आता। 2-4 करोड़ में क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बढ़े तो आप बताइए,
सुप्रीम कोर्ट में क्या यहाँ से न्याय मिलेगा? अगर ब्रांचेज रहे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? और इधर कोलकाता उड़ीसा का आदमी कहाँ चला जाएगा? कोलकाता। छत्तीसगढ़ का आदमी के लिए दोनों जगह कोलकाता और बेंगलोर हैदराबाद कहीं भी आ सकता है साउथ के लिए। और ये पूरा एरिया आप दे दीजिए कि भैया दिल्ली संभालो। अब जिसमें ज्यादा राज्य आएंगे उसमें जजेस की संख्या बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जनसंख्या कम है तो केसेस भी कम आएंगे। जितने जनसंख्या रहेगा उतने मुकदमा होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। जब ये चीज नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? ये पावर किसको है? संसद को है। दुख इस बात का है कि नहीं नेता गड़बड़, दुख इस बात का है बेवकूफ लोग हैं। आप चुने किस लिए? उसको क्या चाहिए? बस यहाँ पे एक दिन का 5 रुपया दीजिए, यानी 5 साल का कितना हुआ? 10,000। जब लोग 5 रुपया भिखमंगा वाला लेके खुश हैं तो इतना बड़ा सुधार करने कौन जाएगा? अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़ गई तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में धक्काधक निर्णय आने लगेगा। अब ब्रांचेज खुल गए तो और दनादन होने लगेगा। नहीं, अच्छा इसमें फंसेगा कौन? या तो डायरेक्ट नेता या तो नेता के चमचे, क्योंकि बड़े अपराधी वही होते हैं सब। नॉर्मल आदमी का वो होता है ना, मतलब अनप्लान्ड विवाद होता है। जमीन का विवाद हो गया, नाली इधर से नहीं निकलेगा उधर से निकलेगा, छोटे मोटे विवाद होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रास्ता के लिए हो गया, गाँव में देखिएगा ना अलग टाइप का बिना मतलब का हो जाता। तो इतना भी सुप्रीम कोर्ट से जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ सांसदों में खुद में 35% सांसद क्रिमिनल है। 35% सांसद क्या है? क्रिमिनल है। अभी उन्नाव वाला जो था रेपिस्टवा, ओकरा पे हम बोले थे तो हमरा पे केस कैले कि आप ऐसे कैसे बोल दिए यहाँ पे कि कैसे जज ने उसको जमानत दे दिया। हम फलाना वकील है यहाँ पे। हम कह देखो बढ़िया वकील लोग हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं और तुमको ये लगता है कि तुम केस कर देगा तो तू करिए दे, तो करिए दे। यहाँ पे वो रेपिस्टवा खातिर लड़ गया हमरा से। हाँ, कि काहे आप उठाए कुलदीप सिंह सेंगर का बात, हमरा पे केस कैले। हमको कह देते ये सब केस मुकदमा हमनी का सिंगार है। बिहार के आदमी को मुकदमा से डराता है। हाँ? यहाँ मुकदमा गाना यहाँ कौन सी गाना गई? आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई।